बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। जही का खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। कहीं कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कबीर जी कर सतगुरु की सेव। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु के सभी हंसों, मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं और वो ये पूछते हैं कि आपके जो ये मिशन है, इसका नाम आपने सतगुरु कबीर रूहानी मिशन जो रखा है। अब ये सतगुरु कबीर तो कुछ हमारी समझ में आता है, लेकिन रूहानी और मिशन क्या है ये हमारी समझ से बाहर है। तो कृपया आप इस पर थोड़ा सा हमें समझाएं कि सतगुरु कबीर रूहानी मिशन का मतलब क्या है। तो मैं आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सतगुरु कबीर रूहानी मिशन का मतलब क्या है। सतगुरु कबीर रूहानी मिशन 4 शब्दों से मिलकर बना है। तो सतगुरु का जो मतलब है, जो अर्थ है, उसे गुरबाणी में गुरु नानक साहिब ने कहा, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया है, सतलोक में रहने वाली उस हस्ती को जान लिया है, उस मनुष्य का, उस मानव का नाम सतगुरु है। तिसके संग सिख उभरे नानक हरि गुण गाऊं। गुरु साहिब कहते हैं कि उसके साथ रहने से शिष्य का उद्धार निश्चित है। कबीर साहिब ने कहा, सतपुरुष की आरसी संतों की है देह। लखा जो चाहे अलख को, तो यही में लख ले। यानी कि सतपुरुष पूर्ण संतों के अंतर में विराजमान है और वो संत जो बोलता है वो स्वयं सतपुरुष ही बोलता है। वो संत जिसके अंदर सतपुरुष बोल रहा है, वो जो अपना संदेश सतलोक और सचखंड का हमें देने के लिए यहाँ आया है, उसने किसी मानव तन का चुनाव किया। जिस तन का चुनाव किया वही सतगुरु रूप है। क्योंकि साहिब कहते हैं, ब्रह्म बोले काया के ओले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। बिना काया के ब्रह्म नहीं बोल सकता। इसलिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो सतगुरु को खोजो। उन्होंने किसी और को खोजने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि
सतगुरु को खोजो, ऐसी हस्ती जिसे जो पूर्ण संत हैं उन्हें खोजो, तुम्हारे सभी कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आता है कबीर। कबीर जिस देह का नाम रखा गया, वो देह जो विक्रमी संवत 1455 में लहर तारा नामक तालाब पर कमल पुष्प पर प्रकट हुई और उस देह का नाम कबीर रखा है, कबीर रखा गया। कबीर 3 शब्दों से मिलकर बना है, कै, बे और रे। इन तीनों के ही बहुत गहरे अर्थ बनते हैं, क्योंकि जो हस्ती, जो सुप्रीम पावर इस संसार सागर में जीवों के मुक्ति के लिए आई, उन्होंने अपने उस शरीर का नाम भी बड़ा ही ऊंचा, सच्चा और सुच्चा रखा। जैसे कबीर साहिब के नाम पर हमें बताया गया, हमने समझा कि 3 अक्षर का पहला अक्षर कै। कै का मतलब उन्होंने कहा कक्का केवल। कै जैसे हमारी हिंदी लिपि का पहला अक्षर है, उन्होंने कहा कक्का केवल जैसे हिंदी लिपि का पहला अक्षर कै है और केवल नाम, वो शब्द कहो या नाम कहो, तो साहिब कहते हैं कक्का केवल नाम है। इधर भौतिक जगत में 52 अक्षरों में पहला अक्षर कै जिसका आदि है भाषा का, और उधर उस सृष्टि रचयिता सत्य पुरुष का जो असल रूप नाम है या शब्द है, वो नाम का पहला अक्षर कै और सत्पुरुष का जो मेन रूप, जिसके लिए साहिब कहते हैं कि शब्द गुप्त तब था वो नाम। जब वो शब्द गुप्त था, प्रकट नहीं हुआ था, उसका कोई नाम नहीं था। शब्द प्रकट तब धरिया नाम। जब वो शब्द प्रकट हुआ, वो इस भाषाओं के अंतर्गत उसको पुकारा गया, तो उस शब्द को, उस नाम को, उस महाचेतनता की पावर को कै नाम से नवाज दिया गया। आगे आता है बब्बा ब्रह्म शरीर। बै का मतलब ब्रह्म से है। जैसे जल के 3 रूप हैं, पानी है, और जो उसके अंदर बुलबुला उठ रहा है वो भी पानी है, जो उसके अंदर लहरें उठ रही हैं वो भी पानी है। ऐसे ही उस नाम रूपी, उस शब्द रूपी महाचेतनता के समुद्र में जब हिलोर उठी, तो उसने उस बुलबुले का रूप धारण किया जो हमारी सामने ये सारी रचना नज़र आ रही है, जिसमें 84 लाख योनियाँ और जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब ब्रह्म का रूप है। तो कबीर साहिब ने जब वो देह धरी, तो उनको देह धारण करने के विषय में कहा गया कि ये बब्बा ब्रह्म शरीर, ये ब्रह्म का शरीर है, पंचभौतिक शरीर।
जो उस महाचेतनता के समुद्र में जो बुलबुले उठे वो ब्रह्म पैदा हुआ और ब्रह्म से ये शरीर बना। और कबीर साहिब की वो देह जिसे हम कहेंगे ब्रह्म की, र सब में रम रहा, वो परमात्मा, वो महाचेतनता का समुद्र, वो महाचेतन शब्द या नाम कहो, वो इसी में रमा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश अपने नाम के अनुरूप उन्होंने भी दिया कि जो वो महापुरुष सतपुरुष, वो शब्द, वो नाम इस देह में रमा हुआ है। और ये मानव की देह ठीक इसी तरह हमारी सब की भी है, क्योंकि एक जगह कबीर साहिब ने कहा भी है कि कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा ताते छोटी भ्रांत। वो हमारे प्रत्येक के मानव शरीर में विद्यमान है। उन्होंने शरीर धारण करके हमें शरीर रूप होकर के ये संदेश परमात्मा का हमारे इस मानव तन के अंतर में जो छुपा है उसको बताया। तो ये कबीर नाम। अब इसके बाद आता है रूहानी। रूहानी का मतलब, रूहानी रूह से बना है शब्द, रूहानी शब्द रूह से बना है। रूह जिसको उर्दू में कहते हैं, हिंदी में जिसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का मानव तन के अंतर में ऊपरी मंडलों में सफर करने का नाम रूहानी है। तो जब किसी साधक की आत्मा ऊपर के मंडलों में सफर करती है तो उसे कहा जाता है रूहानी। अब इसके बाद आता है मिशन, यानी कि लक्ष्य। मिशन का मतलब लक्ष्य, क्योंकि हम सब जितने भी आत्माएं 84 लाख योनियों में कैद हैं, वो सब जब मानव तन पर आती है तो मानव तन का जो लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, वो यही है कि किसी पूर्ण सतगुरु की शरणागत होकर उनकी दयाधारा से, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं और इस मानव तन में छुपी हुई जो वस्तु रूह है उसको ऊपरी मंडलों में ले जा करके दूरधाम उसके लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो ये हमारा सभी मानव जाति का एक लक्ष्य है कि हम जितना जल्दी हो सके इस मानव तन के रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, मिशन को पूरा कर लें। क्योंकि इस संसार में एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है। पता नहीं कब कूच करना पड़ जाए यहाँ से, इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती सतगुरु की तलाश करो और इस काया में रमी हुई उस महाचेतनता की सत्ता को प्राप्त करो। फिर उसके बाद अपनी उस महाचेतनता के अंश को, जिसे आत्मा कहा है, उसको ऊपर के रूहानी मंडलों से सफ़र कराते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। तो ये हमारे
सतगुरु कबीर रूहानी मिशन का नाम इस लिए रखा गया है ताकि हम मानव जाति अपनी जिंदगी के इस लक्ष्य को समय रहते पूरा कर लें। अगर हमने ये पूरा नहीं किया तो हम चाहे कितने बड़े ओहदेदार हों, कितने बड़े धनवान हों, कितने बड़े नीतिवान हों, कितने बड़े ज्ञानवान हों, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु के प्यारे हंसों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि सतगुरु कबीर रूहानी मिशन के इस अर्थ को समझते हुए अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लें, क्योंकि साहिब कहते हैं एक पल का नहीं भरोसा, कर ले चलने का सामान। एक पल का नहीं भरोसा, चलने का सामान करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। बोलिए गुरुदेव की जय। सत साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।